हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती है जिसे हमें हर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि फैमिली मेम्बर बहुत आपके क्लोज है, उसके अलावा कि जैसे कि कोई भी रिश्तेदार हुआ या कोई फ्रेंड है, या फिर जैसे कि बहुत ट्रस्टी फ्रेंड है उसको भी आप बता सकते हैं, लेकिन जैसे कोई पड़ोसी है, फैमिली, सबको नहीं बतानी चाहिए। वो बातें वो सबके लिए लागू होती है, क्योंकि इससे है ना आपकी इज्जत, आपकी सेफ्टी और आपका जो है ना रिश्तों पे असर पड़ता है। तो वो कुछ पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है, जैसे कि वो बात जो हमें शेयर नहीं करना चाहिए, वो है अपने घर की बातें। जैसे होता है हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा हो गया, या आपके फैमिली में कोई इशू चल रहा है, या फिर किसी के सास ननद में झगड़ा हो जाता है, या फिर कुछ भी रिश्तों में अगर आपके घर में है। तो देखिए, एक जगह हम घर पे रहते हैं तो खटपट होता ही है, लड़ाई झगड़ा होता ही है। लेकिन हम ये बातें बाहर जाके बोल देंगे, किसी को भी बोल देंगे, तो वो ये बात को याद रखेगा और उसी बात के तहत ना वो आपका इमेज बना लेगा कि इसके घर में ऐसे ही होता है। और फिर हमारे घर में तो फिर 2-3 दिन में फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े, खटपट, गुस्सा वगैरह होता रहता है। उसके बाद कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, और ये हर घर में होता है। लेकिन हमने ये लड़ाई झगड़ा या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है हमारे घर में, वो हम किसी को याद कर बताएंगे ना, तो वो उसको बरसों या कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे इसके साथ तो ऐसा होता था, इसके साथ ऐसा हुआ था, इन दोनों में तो ऐसा रिलेशन था, जो कि ऐसा होता नहीं है। रिश्ते हमारे ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाहर वाले सबको इसी तरह लगता रहता है कि इन लोग के बीच में ऐसा ही होगा, और वो कभी ना कभी आपके सामने बता देते हैं। तो इतनी पर्सनल बातें, घर का कोई भी मैटर हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या फिर कुछ भी आप हस्बैंड वाइफ में तो हमेशा चलता रहता है। ये सारी बातें कभी भी किसी से, कि हर दोस्त और हर रिश्तेदार है ना आपका भला नहीं चाहता रहता, ये है ना, इससे कभी कभी आपका फायदा भी उठा सकता है। तो सोच समझकर ऐसी बातें है ना कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी आमदनी या फिर अपनी सैलरी, आपके घर में इनकम जिधर से भी आता हो, वो बात कितना आता हो, कितना आप खर्च करते हैं, कितना आप बचाते हैं, कितना किसी चीज़ के इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप क्या चीज़ लेने वाले होते हैं, तो ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए। देखिए, हर, जैसा कि मैंने बताया, हर दोस्त, हर रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो है वो जलन ही करने वाले होते हैं, वो आपके इससे खुश नहीं होते हैं। तो इसलिए ये तो बहुत ही पर्सनल बात है, अपनी सैलरी, अपना पैसा आप क्या करते हैं, ये सब कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक जो वो बोलते हैं ना कि हम जो काम, मतलब कि कुछ भी, जैसे हम क्या प्लान है, ये सब कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे कि होता है ना कि कुछ लोगों को आदत होता है कि कितना मिलता है, बहुत सारे लोगों को आदत होता है कितना सैलरी मिलता है आपको, क्या करते हैं आप, उसका कितना बचता है, बहुत सारी ऐसी, और खास करके लेडीज में होता है ऐसा पर्सनल बात पूछने की आदत। तो बिल्कुल भी आप उससे गोल मोल जवाब दे दीजिए, या फिर जितना है ना उससे कम ही करके बताया कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो दूसरा इसी बारे में सोचता रहता है, और थोड़ा न थोड़ा कहीं ना कहीं जो है ना उसके मन में ये जलन की भावना आती है, और वो थोड़ा नजर लग जाता है। तो अपना इनकम तो या सैलरी कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी कुछ साल पहले तक मैं बहुत बिजनेस करती रहती थी, तो हर तरफ, अरे कितना चलता है, कितना कमा लेती हो, कितना क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे लोग पूछते थे ना। और इसका असर सचमुच में मेरे इस पे पड़ा, क्योंकि बहुत स्पीड से मेरा बिजनेस ग्रो किया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे कोरोना में आया, तो ये उसके कोरोना में तो खैर जाहिर सी बात है, उसके बाद हमेशा एकदम टोह में लगे रहेंगे रिश्तेदार लोग कि कैसा चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब, कितने कस्टमर आए, इतना पर्सनल चीजें पूछते हैं कोई, कि कभी कभी आप बहुत इरिटेट हो जाते हो। तो बिल्कुल भी इन सब बातों का ध्यान मत देना चाहिए। कोई मैं किताबी बातें आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, ये बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ जो बात है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपने गोल, अपने प्लान या अपनी ड्रीम जो है ना, वो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे ये होता है, एक तो नज़र लग सकती है, और आपने देखा होगा जो बात आपने किसी को बोल दिया कि हम गाड़ी खरीदने वाले हैं, या फिर घर लेने वाले, या फिर हम कहीं जाने की तैयारी करें, तो वो देखिएगा जरूर अटकेगा, मतलब हो जाएगा पूरा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो इससे भी है ना, अपने प्लान और अपने गोल जो है ना वो कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। एक तो इससे भी ये भी हो सकता है ना कि लोग उससे आइडिया लेके उसी को अपने पे अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो इससे सबसे बढ़िया है कि आपने जो सोचा हुआ है, जो भी प्लान किया हुआ है, जो अपना गोल बनाया हुआ है, उसको अचीव करें पहले तो। और आप अगर अचीव करेंगे तो लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने कुछ भी, कि कब गाड़ी खरीद रहे हैं, या बच्चे का कॉलेज में एडमिशन अच्छा करा रहे हैं, आपने सोचा हुआ है, कभी भी किसी के लिए, इसमें तो और बहुत ज्यादा नजर लगती है। तो इसलिए कभी भी अपनी जो है ना प्लान, जो है ड्रीम जो है, उसे कभी भी किसी के साथ शेयर ना
ना करें। प्लान और ये जो गोल है ना उसको पहले खुद अचीव कर लो, तब फिर शेयर करना बेहतर है। अपने रिलेशनशिप के बारे में भी, जैसे कि आप कहीं रिश्ता बनाने जा रहे हो या फिर आपका रिश्ता बिगड़ा है उसे सुधारना चाह रहे हो, तो ये बहुत सारे बाहर वाले लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं ना, वो फालतू के एडवाइस देंगे और आपने अगर कोई दिमाग में बैठा लिया है ना तो फिर आपको उससे जो है ना मिसगाइड भी हो सकते हैं, वो अपने इरादों से भटक भी सकते हैं। इसलिए आपने जो सोचा हुआ है, अपना रिश्ता बनाना है, नहीं बनाना है, छोड़ना है, तो वो खुद अपने तक रखें, क्योंकि जो आपका दिल करता है वही करें। बाहर वाले बात वाले वो सब, वो जो सदियों पुरानी बातें चली आ रही हैं, जो हमेशा से समाज में चला आता रहता है, वो ही आपको आइडिया देंगे और मिसगाइड करेंगे। और देखिए कि जो रिश्ता कैसा है उसे चलाना है वो आप अच्छे से फील कर सकते हैं। बाहर वाला तो बस आपको फिर हल्का सा एडवाइस ही देगा, जो कि कभी हमेशा सही नहीं होता है। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप के बारे में जो है ना किसी को मत बताएं। अगला है कि अपनी कमजोरियां और डर जो है ना वो भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे है ना लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों की कमजोरियां होती है, कुछ ना कुछ कमजोरियां हर इंसान में है, जैसे कि जानते हैं हम लोग। उसी तरह कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से डर हमारा लगता ही है। तो ये बातें बिल्कुल भी बताने की नहीं हो सकती, क्योंकि इससे है ना लोग फिर से आपका फायदा उठाएंगे, जानेंगे अरे ये तो ये कर ही नहीं सकती, तो चलो इसको ये बोलते हैं, और इसके बाद इससे आपका जो है ना फायदा उठाएंगे और हमेशा आपका है ना यूज करेंगे। को भी देखिए, किसी को भी बताने से ना कि किस चीज से आपको डर लगता है, इससे है ना वो आपको कंट्रोल कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए, और गलत आदमी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। इसलिए हर किसी के सामने है ना अपनी कमजोरियां, अपनी फियर जो होता है ना उसे बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। कमजोरियां हैं उसे खुद ही दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जो डर है उस पर खुद ही काबू पाना चाहिए। अगर देखिए हर, जैसा कि मैंने कहा, हर आदमी में कमजोरी और डर रहता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उस पर काबू पाएंगे ना तो वो हम इस पर जरूर काबू पा लेंगे, और एक वक्त तो आपका वो कमजोरी खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों को फिर से वो याद रहेगा और बार बार वही बातें को रिपीट करते रहेंगे। इसके अलावा है कि अपने नेक अमाल यानी कि गुड डीड्स, आप किसी का भला करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो इसे किसी की बताने की नहीं ज़रूरत है। वो खुद ब खुद जो है ना इसे छुपा के करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग के इस्लाम में ये कहा जाता है ना कि अल्लाह के लिए किया हुआ काम है ना हमेशा छुपा के करने चाहिए। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी न चले, इस तरह से। और कभी भी अपने ने नेक काम किया है या किसी को कुछ मदद की है या कुछ दिया है तो उसे कभी भी बखान नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों का आदत होता है कि थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं ना तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो इससे जो गुड डीड्स होते हैं ना, नेक अमाल, उसे कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये आप अल्लाह के लिए कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है ये, और जाहिर सी बात है ये आप सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करते हैं, ऊपर वाले के लिए करते हैं, जिस भी गॉड को आप बिलीव करते हैं, तो वो तो देख ही रहा है, तो बाकी तो उससे तो आपको हो ही गया फायदा, तो फिर बाकी इंसान को बताने की जरूरत क्या है। कभी कभी हल्की फुल्की चीजें बता दो ताकि दूसरे को भी मोटिवेशन लोगे, लेकिन हमेशा जो है ना अपनी ये गुड डीड्स जो है ना, नेक अमाल, कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी अपना OTP और जो पासवर्ड है या फिर जो है ना प्राइवेट डाटा, वो कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो चाहे कितना भी आपका अपना क्यों ना हो, क्योंकि वो आपका कितना बिल्कुल भी इससे फ़ायदा उठा सकता है और आप जो है ना कई बार इतनी मुश्किल में पड़ सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए जो हमारी ये प्राइवेट चीज़ें रहती है ना, ये जैसे OTP वगैरह या फिर जो आप पासवर्ड वगैरह लगाते हो, तो ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। भूलने का आपको डर है तो आप कहीं भी छोटी सी पर्सनल डायरी में आप उसे लिख के रख सकते हैं, लेकिन शेयर कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब किसका नियत क्या हो जाए नहीं हम समझ सकते हैं। और तो बस इसी तरह इन सब बहुत ही ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, अपने पर्सनल तक रखने की होती हैं। ये सारी चीज़ें सबके साथ शेयर करने की नहीं होती है, चाहे फैमिली मेम्बर भी क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा ही है कोई क्लोज अपना बच्चे हैं, हस्बैंड है, उससे आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी पूरी चीज़ें आप नहीं शेयर कीजिए कभी। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।